नमस्कार किसान भाइयों, मैं रवि बैरागी। आज हम बात करेंगे सिंचाई की जानकारी। तो भाइयों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में बने रहे। हर फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो पानी और भूमि को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी विधि से सिंचाई करनी है। सिंचाई पौधे को वर्षा के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की हम 4 विधियां पढ़ते हैं: सतही सिंचाई, अधोसतही सिंचाई, वायुवीय, बौछार, फव्वारा विधि, बूंद बूंद या टपकाऊ विधि। सतही सिंचाई हमारे देश में 95% सिंचाई इस कार्य विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सिंचाई जल मृदा सतह पर खुला छोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत बाढ़ विधि, क्यारी विधि, क्रूड विधि, थाला विधि आते हैं। बाढ़ विधि, इस विधि में सिंचाई जल को खेत में बाढ़ के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस विधि की जल उपयोग क्षमता बहुत कम 25 से 30% होती है। क्यारी विधि, खेत को क्यारियों में बांट दिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर होती है। उदाहरण गेहूं, जौ, बाजरा, चना, सरसों। क्रूड विधि, इसमें सिंचाई जल क्रूड में छोड़ा जाता है जिससे वह सीधे फसलों की जड़ों के संपर्क में आता है। उदाहरण केला, आलू, प्याज, चुकंदर, गन्ना आदि। थाला विधि, फल वृक्षों के चारों ओर थाला बनाकर थाले को सीधे ही मुख्य सिंचाई नाली से जोड़कर पानी पहुंचाया जाता है। उदाहरण बागवानी फसलें की सिंचाई। अधोसतही सिंचाई विधि, इस विधि में भूमि में 1 से 3 फीट की गहराई में पाइपलाइन बिछा दी जाती है। सहायक पाइपलाइन छिद्रित होकर लंबवत जुड़ी रहती हैं। उदाहरण केरल में सुपारी एवं नारियल के बागवान। वायुवीय, बौछार, फव्वारा विधि, पानी मुख्य पाइपलाइन में बहता है और खड़े पाइपलाइन में चढ़कर नोजलों द्वारा चारों ओर बिखेर दिया जाता है। इस विधि में पानी बराबर मात्रा में बिखर जाता है। बूंद बूंद या टपकाऊ विधि, इस विधि में मुख्य पाइपलाइन का व्यास 3.3 से 4 सेंटीमीटर होता है जिससे पानी तेजी से दौड़ता है। एक ड्रॉपर से 2 से 2.5 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर निकलता है। उदाहरण दूर दूर लगाई जाने वाली फसलें, इस विधि में सिंचाई क्षमता सर्वाधिक 70 से 90% होती है।